अंकल अंकल तुसी इधर ले आ। कुमारी शैलजा जी को सम्मानित करने के लिए कृष्णा फोगाट जी व उनके साथ जी कृपया करके शांति बनाए रखें। अनुरोध है कि तालियों की गड़गड़ाहट पूरी बजती रहनी चाहिए। समय का अभाव कम होने के कारण धीरे धीरे प्रोग्राम को हम आगे की ओर लेके जा रहे हैं और स्थान पर शांति से बैठे रहेंगे और अनुशासन का पालन करेंगे। बाकी बैठ दे पर बैठ। आप सभी अपने स्थानों पे बैठ जाइए। एक जगह आके वहीं पे आप सभी को सैनिटरी पैड 1 बाय 1 डिस्ट्रीब्यूट वितरित हो जाएंगे। हाँ बस बेटा नीचे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे। बेटा अब सीढ़ी करो। परम आदरणीय आज के इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि सिरसा से सांसद राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की महासचिव बहन शैलजा जी, इस प्रोग्राम के आयोजक महिला कांग्रेस की अध्यक्षा कृष्णा फोगाट जी, उनके साथ बैठने का मकसद आपसे मिलना था। और जो आज का दिन चुना गया, जब ऐसा दिन भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, वैसाखी का पर्व, खालसा पंथ का जब शुरुआत हुई और आज उसी इतने शुभ दिन के अवसर पर आज का आयोजन किया गया, तो ये आयोजन अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के दिशा निर्देश अनुसार प्रियदर्शनी योजना के तहत आज का प्रोग्राम हुआ। और जब ये प्रोग्राम, माताओं बहनों सुनने की बात है, जब ये प्रोग्राम स्टार्ट करना था तो इस प्रोग्राम के लिए, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम करे तो उसके लिए धन की जरूरत होती है, बिना पैसा काम नहीं चलता। योजनाएं, कोई भी योजनाएं होती है वो बिना पैसे की योजनाएं नहीं चला करती, परंतु इसमें सरकारी पैसा नहीं लग सकता था। तो इस योजना को आगे कैसे बढ़ाएं? जब तमाम हमारी महिला सांसदों से बात हुई तो सबने कहा कि कैसे हो ये। उस वक्त बहन शैलजा जी ने कहा कि इस योजना को मैंने लागू करना ही करना है, अगर सरकारी धन ना हो, चाहे मुझे मेरी तनख्वाह से करना पड़े। और बहन जी ने जो लाखों रुपए का योगदान देके इस योजना का शुभारंभ इन्होंने किया, इसके लिए हम बहन शैलजा जी का हम धन्यवाद करते हैं। क्योंकि भीमराव अंबेडकर जी की भी सोच क्या थी कि जो दलित हैं और जो महिलाएं हैं वो आगे कैसे बढ़े। और किसी भी समाज में अगर महिलाएं मजबूत नहीं है, महिलाएं बराबर खड़ी नहीं है, तो ना तो वो समाज तरक्की कर सकता, ना वो देश तरक्की कर सकता। उसी सोच को, अंबेडकर जी की सोच को आगे ले जाने का काम बहन शैलजा जी ने किया। और एक बात और कहना चाहता हूं, ये चुनाव हो या पहले के चुनाव, जब भी बहन शैलजा जी चुनाव लड़ते हैं और अपने क्षेत्र में जाते हैं तो एक बात कहते हैं कि जो प्रोग्राम में सबसे पीछे जो खड़ा होता है महिलाएं, कि वो आगे आए। हमेशा महिलाओं के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचने का काम बहन शैलजा जी करती है। और
इनके मन में पीड़ा रहती है कि महिलाएं पीछे क्यों रहे, वो आगे क्यों ना आए। हमेशा महिलाओं के और बच्चों की लड़ाई, गरीब की लड़ाई लड़ने में बहन शैलजा जी का योगदान बहुत ज़्यादा है। और इसी कारण चाहे सिरसा हो, चाहे अंबाला हो, प्रदेश के किसी भी हिस्से में हो, उनको प्यार मिलता है। और आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ हरियाणा में नहीं, देश के किसी भी कोने में जाए बहन शैलजा जी, उनको जो मान सम्मान और प्यार मिलता है, जो उनके काम हैं उनको देख के मिलता है, उनकी भावना को देख के मिलता है। ये पता है कि बहन शैलजा जी सच्ची सुची और नेक नेता है। उनका काम एक है कि गरीब आदमी का उद्धार हो और महिलाओं को सशक्तिकरण मिले, उनको ताकत मिले। इसी विजन को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। बाकी मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैंने जो बताया बहन शैलजा जी के बारे में, किस प्रकार से आपका जो महिलाओं का है वो ध्यान रखते हैं, आपके जो संबंध के बारे में मैंने 2 बातें कही कि किस प्रकार का अटूट संबंध है आपके साथ बहन शैलजा जी का। और मुझे विश्वास है, इस बात का बहुत सम्मान देते हैं। और मैं देखता हूं कि कभी हम जो प्रोग्राम करते हैं उसमें महिलाएं आए ना आए, पर बहन जी के प्रोग्राम के अंदर महिलाओं की तादाद, हमारी बहनों की, माताओं की तादाद बहुत ज्यादा रहती है। यही प्यार दिखाता है कि आपस में ये संबंध है, ये मजबूत संबंध है। हमने इस संबंध को और मजबूत बनाए रखना है। और इसी कड़ी में मैं एक बार फिर पुनः जो महिला कांग्रेस है उनके अध्यक्षा का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज हम सब लीडरशिप को यहाँ आपने बुला के आपसे रूबरू होने का मौका। मैं उस बात पर, क्योंकि मीडिया के साथी हैं यहाँ, उस पर मैं जरूर एक बात कहना चाहूँगी कि जो भाजपा और सरकार आज के दिन देश की महिलाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। आज जो बहनें इलेक्ट होती हैं एमसी लेवल पर, सरपंची लेवल पर, जिला परिषद में, ये सोच किसकी थी? ये गांधी जी से शुरू हुई और उसको साकार बनाया राजीव गांधी जी ने। और जब हमारी सरकार बनी 1991 में, उसका कानून बनाया राजीव जी की सोच को आगे ले जाते हुए। 73वां और 74वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम लेकर आए, जिसके कारण आज बहनें सरपंच बनती हैं, एमसी बनती हैं, जिला परिषद में बनती हैं, ब्लॉक में बनती हैं। ये वो सोच के तहत हुआ था कि महिलाओं का सशक्तिकरण, वरना कहां से लोग आगे ऊपर बहनें आ सकती। तो ये वो सोच थी। लेकिन भाजपा गुमराह करने के प्रयास में हमने शुरू से ये कहा कि महिलाओं को चाहे एमएलए या एमपी, वहां भी आरक्षण मिलना चाहिए। विधायक बने आरक्षण हो, एमपी बने सांसद आरक्षण हो। लेकिन पहले भाजपा ने ऐसा साथ नहीं दिया। अब केवल वोट के लिए और चुनाव के लिए ये बात करते हैं कि नहीं, हम जल्दी में करेंगे। भाई, आपका ये बिल तो कानून पहले बन गया और आपने कहा कि 29 में हम लागू करेंगे, तो आपने पहले क्यों नहीं इसका काम शुरू किया? सेंसस क्यों नहीं किया? और अगर आप सेंसस हो रहा है तो 1 साल बाद कर सकते हैं 29 के चुनाव। आनंद फानन में अब ये कह रहे हैं कि हम 3 दिन का स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुलाएंगे और उसमें पारित करेंगे। लेकिन हमने कहा कि उसमें आरक्षण हो। जब कास्ट सेंसस आपने कहा है कि अगला जो सेंसस जनगणना होगी उसमें जाति भी पता चलेंगे, तो आप वो क्यों नहीं करवा रहे? ताकि सभी जाति के लोगों को मौका मिले, महिलाओं को मौका मिले। लेकिन आप वो नहीं चाहते, नई जनगणना कर रहे हैं लेकिन इसमें लागू नहीं करना चाह रहे। तो ये भाजपा हमेशा गुमराह करने के चक्कर में होती। फिर उत्तर और दक्षिण भारत में आप फर्क, वो लोग आगे हैं,
उनसे बातचीत करिए, फॉर्मूला निकालिए। एक तरफा फॉर्मूला निकाल दिया कि हम 50% बढ़ाएंगे, ये कौन सा फॉर्मूला? आधार क्या है इसका? और आज जब हम बाबा साहेब को याद करते हैं, बाबा साहेब ने सबको समान अधिकार देने की बात की थी। आज उनकी जयंती पर हम सब उनको नमन करते हुए उनकी सोच को आगे बढ़ाने की बात करें, ना कि लोगों में फिर से आप फर्क पैदा रखें। ये भाजपा की हमेशा दोगली नीति रहती, कहो कुछ और करो कुछ और। ना महिलाओं के हितैषी है, ना गरीबों के हितैषी। बात भाषण कितना ही करवा लो, दिखावा कितना ही करवा लो, लेकिन सशक्तिकरण की बात नहीं। ना महिलाओं का सशक्तिकरण भाजपा कर सकती और ना गरीबों का, किसी का सशक्तिकरण नहीं कर सकती। ये तो केवल दिखावा है। तो आप सब ने बहनों असलियत समझो कि भाजपा के ये दो दो तरह के दांत हैं, खाने के और है, दिखाने के और। तो इससे हमको सबको चौकन्ना रहना है। हमने इसीलिए महिलाओं के सशक्तिकरण को नीचे से, जमीन से हमने करना है, और वो हमने शुरुआत की। आज मैं एक बार फिर बहन कृष्णा जी को और सभी इनकी टीम को धन्यवाद करती हूँ, MC साहब को धन्यवाद करती हूँ, अपनी सभी बहनों को धन्यवाद भी करती हूँ, आपका अभिनंदन भी करती हूँ कि आप लोग भी आगे बढ़े। आज यहाँ पर आपने मुझे बताया ये कॉलोनी है अनरजिस्टर्ड कॉलोनी, तो इसके लिए हम आगे जरूर अपने जो प्रशासन है उसके साथ इसकी बातचीत करेंगे, ताकि आप लोगों को भी एक अच्छे वातावरण में सही ढंग से रहने का मौका मिले। ऐसी जगह पर कौन रहता है? सबसे गरीब। और अगर सबसे गरीब के लिए कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए? जरूरत तो सबसे गरीब को है, बाकी तो सब लोग अपना अपना कर लेते हैं इंतजाम। अभी मुझे बताया कि यहाँ पर गर्मी के समय में पानी की किल्लत आ जाती है, तो मुझे अगर आप प्रपोजल दे देंगे तो हम यहाँ पर पानी के टैंकर का इंतजाम कर देंगे, ताकि गर्मी में किसी को दिक्कत ना आए और पैसे ना देने पड़े और सब तक पानी पहुँच पाए। इसके अलावा जो भी समस्या होंगी हम मिल बैठकर उनका हल निकालें। महिला कांग्रेस की ओर से प्रियदर्शनी योजना के तहत महिलाओं के सैनिटेशन, ये सब चीजों के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए सैनिटरी पैड्स दिए जा रहे हैं। एक बहुत अच्छी पहल है ये महिला कांग्रेस के माध्यम से, ताकि महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी अच्छा अनुकूल असर पड़े और उनकी सफाई के लिए भी, पर्सनल हाइजीन के लिए ये बहुत जरूरी है। तो महिला कांग्रेस बहुत अच्छा कार्य ये कर रही है। बीजेपी सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए वादे बहुत करती है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पर तो कांग्रेस है। महिला सशक्तिकरण की शुरुआत कांग्रेस ने की। जो आज आप देखते हैं कि सरपंच बनते ही हैं, चेयरमैन बनती हैं, MC बनती हैं, ये कांग्रेस की देन है। गांधी जी की और राजीव गांधी जी की देन रही है ये। उसी के तहत इतना सशक्तिकरण हुआ। और कांग्रेस ने हमेशा चाहा कि हम अपनी महिलाओं को आगे और लेकर आए, MLA बनाए, MP बनाए, लेकिन पहले सहयोग नहीं मिला। और अब केवल राजनीतिक रूप से ये भाजपा सरकार, मोदी सरकार फिर से महिलाओं को गुमराह करना चाह रही है। और जो अंग्रेजों का मामला था वो ये आगे लेकर जा रहे हैं कि लोगों को बांटो। आज बैसाखी प्रधान जी, आज जे कॉलोनी में आप आए हुए हो, क्या कार्यक्रम है जे? सबसे पहले तो मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन करती हूँ। आज उनकी जयंती है
मैं सभी को बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती पे सभी को बधाई देती हूँ और सभी से कहती हूँ कि उनके दिखाए हुए कदमों पे चलें। बाबा जी ने कहा था शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। आज हमारा इसी उपलक्ष्य में अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से सैनिटरी पैड वितरण करने का कार्यक्रम है। ये पैड हम महिलाओं को फ्री में देंगे और 1 साल तक देंगे, हर महीने दिया करेंगे। इन्हें एक कार्ड दिया जा रहा है, वो कार्ड बहनों के पास रहेगा। हर महीने जो है इनको सैनिटरी पैड दिया जाएगा ताकि हमारी बहनें जो है स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें, स्वस्थ रहें, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कपड़ों का प्रयोग करती हैं, गरीब मोहल्लों में पैसे नहीं लगा सकती। उन्हीं के लिए जो है ये विशेष अभियान चलाया है कांग्रेस पार्टी ने। मैं कांग्रेस महिला पार्टी का तहे दिल से शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि इसी प्रकार के कार्यक्रम चलते रहे हों और हमारी माताओं बहनों को सुविधाएं मिलती रहे। ये कार्यक्रम महिला कांग्रेस की तरफ से है या सिर्फ सिरसा कांग्रेस? महिला अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से है ये, और हमें सिरसा शहर, पूरे सिरसा बहन जी के क्षेत्र को जो है 12,000 सैनिटरी पैड आए हैं। 1,000 महिलाओं को हम पर मंथ फ्री के अंदर सैनिटरी पैड बांटने का काम करेंगे और ये कार्य 1 साल तक चलेगा। जो कार्यक्रम रखा गया है उसका क्या उद्देश्य है? ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਾਂਗਰਸ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ, ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪੈਡ जिस तरह भैन जी कृष्णा ने दसिया भी हर महीने वितरित किए जाएंगे, 1 साल तक फ्री दिते जाएंगे। ये गरीब बस्तियां विच वंडे जाया करनगे कांग्रेस की तरफों। ते अज जड़ा दिन आगा, अज बाबा अम्बेडकर जी की जयंती आ, तां गुरु गोबिंद सिंह जी ने अज दे दिन सिख पंथ की जड़ी आ साजना की सीगी। तां उनका मैं अज सारियां नूं बहुत बहुत बधाई दिंदी हां। अम्बेडकर जयंती दी सिख पंथ की साजना की गई, तां ओहदी भी मैं सारे सरसा वासियां नूं, सारे देश वासियां नूं बहुत बहुत बधाई दिंदी हां। ते जो अज प्रोग्राम रखिया इहदे तो मेरियां भैणां बच्चियां ज़्यादा तो ज़्यादा लाभ लैण ते प्रोग्रामां दे विच पहुंचण दी सहायता करन कि सानू भी सौखा हो सके, भैन जी कृष्णा नूं भी। इस करके सब नूं फायदा मिलेगा। वाहिगुरू जी का खालसा।